एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो होप आप सब ने मेरी गो थ्रू की होगी प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने वर्कशीट भी सॉल्व करवाई है आपको और कुछ जो रूल्स भी आपको बताए थे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। एंड आप प्रैक्टिस करते रहिए उनकी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टिप्स पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारे रूल्स, सारे मेथड, कैसे आपने जो है वर्कशीट्स को सॉल्व करना है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 6 का, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। कुछ हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स रह गए थे, डिविजिबिलिटी बाय 3, 9 एंड 11। इनको आज हम सॉल्व करेंगे। इनको हम आज सीखेंगे कि कैसे हम डिविजिबिलिटी फाउंड कर सकते हैं 3 नंबर के, 9 के एंड 11 के। एंड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, वो भी आज हम लर्न करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। क्या होती है डिविजिबिलिटी 3 की? इसमें बहुत ही सेम कॉन्सेप्ट है 3 और 9 का। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है पहले जो कोई भी नंबर गिवन है, सपोज़ आपको ये नंबर गिवन है, तो आपने क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसकी सारे डिजिट का आप सम कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, सारी डिजिट है आपकी 4 + 3 + 9 + 2 + 1 + 2 + 6। अब आपने इन सारी डिजिट का सम करना है, तो ये आपका हो जाएगा 27। आपका सम करके आया 27। आपने सारी डिजिट्स को ऐड कर दिया इस नंबर की, तो 27 आया। जो ये सम है, ये सम अगर आपका 3 से डिविजिबल है, इस आप सम को 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 9 जा 27। अगर ये आपका डिविजिबल है 3 से, सो इसका मतलब जो ये गिवन नंबर है वो भी आपका डिविजिबल होगा। सपोज इफ 27 इज डिविजिबल बाय 3, तो उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर 4 3 9 2 1 2 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर आपको गिवन हो और ये पूछा जाए इज दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके रूल, उसमें एक रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल सा रूल है, उसके सारे डिजिट को आप ऐड कर लीजिए, उनका सम फाउंड करें। उनका सम जब आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उस सम को आप 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो सम जो है कम्प्लीटली 3 से आपका डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। Here we will read it. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. Got it? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है? सेम रूल होता है, बिल्कुल सेम रूल जो 3 का होता है। सपोज आपको ये नंबर गिवन है, दिस नंबर इज गिवन टू यू 8 8 2 6 9 2 1। वट यू विल डू, आप इसके ऑल डिजिट के नंबर का सम करो। 8 + 8 + 2 + 6 + 9 + 2 + 1। जब आप इसका सम करेंगे तो इसका सम जो है आप करिए, 8 8 16 2 18 6 24 24 और 9 33 35 और 36। सो ये आपका 36 आ गया। अब आप इसके जो है सम को 36 को डिवाइड करके देखेंगे 9 से, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना। सो 9 से अब हम चेक करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 9 4 जा 36। अब ये इस पे जा रहा है, आपका कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट यू विल डू, सम डिवाइड है तो ये गिवन नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। क्या लिखेंगे आप, 36 इज़ डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर, या फिर सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 8 8 2 6 9 2 1 88,26,921 is also divisible by 9। सो ये आपका 9 का रूल हो गया। 9 और 3 का रूल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। 9 और 3 का रूल बिल्कुल आपका सेम होगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 3 के रूल में भी यही था कि जो भी नंबर गिवन है आप सारे डिजिट का सम करो, उस सारे डिजिट का सम करने के बाद आप 3 से डिवाइड करो। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। सेम 9 में होता है, वट एवर नंबर इज गिवन, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू सम ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, और उसके बाद जो सम आपके पास आएगा, दैट
sum should be completely divisible by 9, then your number will be also divisible by 9. अगर वो sum आपका completely 9 से divisible है तो आपका वो number भी completely 9 से divisible होगा. I think आपको ये दोनों rules clear हो गए होंगे. ठीक है ना. एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा कि क्या 9 का रूल है. ठीक है. नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 11. इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है. आपको कोई भी नंबर गिवन है, सपोज आपको ये नंबर गिवन है, ठीक है, 1 3 8 5 6 7 2 2. दिस नंबर इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू चेक दैट वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट. सो व्हाट यू विल डू, आपको ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पता होगी. ऑड प्लेसेस क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 ये होते हैं. और इवन क्या होते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 10 सो ऑन. सो एक बात बताइए आप, अगर आपको प्लेसेस का पता लग गया है कि ऑड प्लेसेस क्या है, इवन प्लेसेस क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर का पता है, तो प्लेसेस भी सेम ही होंगे. यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो आपका क्या होगा, वो ऑड प्लेसेस होगा. जो थर्ड प्लेसेस पे डिजिट होगी वो कौन सी प्लेसेस पे होगी, वो ऑड प्लेसेस पे होगी. सेम ऐसे ही जो सेकंड यानी कि सेकंड नंबर प्लेसेस पे डिजिट होगी वो आपकी इवन प्लेसेस होगी. फोर्थ नंबर प्लेसेस पे जो डिजिट होगी वो आपका इवन प्लेसेस पे होगा. सिक्स नंबर प्लेसेस पे जो डिजिट होगी वो आपका इवन प्लेसेस पे होगा. अभी मैं आपको समझा देती हूँ. सपोज ये आपको दिया हुआ है 1 3 8 5 6 7 2 2. आप ये देखिए कि अब आप इसमें काउंट कर लीजिए कौन सा इवन प्लेसेस पे है, कौन सा आपका ऑड प्लेसेस पे है. ठीक है. सो अब जो आप स्टार्ट करेंगे वो आप वंस प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे कि वंस प्लेसेस से आपके ऑड प्लेसेस स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाला आपका ऑड प्लेसेस है क्योंकि ये 1 नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे ये भी ऑड प्लेसेस है, ये फिफ्थ नंबर पे ये ऑड प्लेसेस है, ये 7 नंबर पे ऑड प्लेसेस है. तो 1 3 5 7 प्लेसेस पे आपके ऑड नंबर हो गए. उसके बाद जो आपके इवन नंबर पे ये सेकंड नंबर पे ये इवन है, ये 4 नंबर पे ये इवन प्लेसेस पे है, ये 6 नंबर पे ये इवन प्लेसेस पे, ये 1 नंबर पे तो ये इवन प्लेसेस पे है. सो आप क्या करेंगे, अब आप ऑड प्लेसेस के नंबर और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका आप सम निकालेंगे. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे आपका क्या क्या है, 2 है, उसके बाद आपका 7 है, फिर 5 है और फिर 3 है. तो ये आपका आ गया 14 + 3 17 हो गया ये आपका. नाउ अब आप जब आप इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे, सो इवन प्लेसेस पे आपका गिवन है 2 देन 6 देन 8 देन +1. तो ये आपका कितना हो गया, 17 हो गया. सो 17 और 17 दोनों प्लेसेस के सम आपके कितना है, 17. तो अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है. अब इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे, सो जो डिफरेंस होगा 17 - 17 कितना आया आपका, 0 आ गया. आपने इनका डिफरेंस निकालना है, दोनों सम का 0 आ गया. तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जब इवन या ऑड प्लेसेस का सम या तो 0 आए या फिर जितना भी होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए. इट मीन्स वो जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. ठीक है. ये एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस इज either 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऑड प्लेसेस के डिजिट हैं उनका सम करिए, उसके बाद जो इवन प्लेसेस के डिजिट है उनका सम करिए और फिर उनके बाद उनका डिफरेंस फाउंड करो. अगर वो डिफरेंस जो है या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो वो नंबर आपका कम्प्लीटली जो है 11 से डिवाइड होगा. अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, इधर से यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप इधर से भी स्टार्ट करोगे ना ऑड इवन करना, तो डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस सेम ही आएगा. इधर से काउंट करोगे तो भी और इधर से करोगे तो भी डिफरेंस तो आपका सेम ही रहेगा. डिफरेंस इधर से भी 0 आएगा और उधर से भी 0 आएगा. यही इवन प्लेसेस आपके यहाँ से ऑड बन जाएंगे, वहाँ से ऑड इवन बन जाएंगे, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा. तो वो गलत नहीं होता है. बट आपने करना क्या है, आपने स्टार्ट वैसे वंस प्लेसेस से ही करना है. ठीक है. तो आई थिंक आपको 11 की डिविजिबिलिटी भी क्लियर हो गई होगी. नाउ कम टू सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये. इन्हीं से रिलेटेड आपके जो असर्शन रीजनिंग है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या जितने भी ये कुछ फैक्ट्स होते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस बनते हैं. तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को.
हमारी नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय को प्राइम फैक्टर ऑफ 6। को प्राइम आपको रिकॉल हो रहा होगा कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन दोनों नंबर्स के बीच कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। सपोज 6 के को प्राइम नंबर ले ली मैंने 2 और 3, ठीक है। को प्राइम फैक्टर है 6 के 2 और 3 को प्राइम फैक्टर है। तो को प्राइम फैक्टर का मतलब इन दोनों नंबर के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। एक्सेप्ट 1 देयर इज़ नो नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, है ना। ओनली 1 दोनों नंबर्स में कॉमन है और 1 ही इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। सो कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर्स हो गए। सो ये 6 के को प्राइम फैक्टर है। अगर कोई नंबर सपोज 42 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो ये 42 आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी ये है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय को प्राइम फैक्टर ऑफ 6। अब सपोज आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 3। सपोज कोई भी नंबर है, मैं 12 ही ले लेती हूँ या मैं 24 नंबर ले लेती हूँ, 24 नंबर ले लेती हूँ और 12 के को प्राइम फैक्टर है 4 और 3। 12 के को प्राइम फैक्टर क्या है 4 और 3। को प्राइम कैसे हुए, इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। क्या कॉमन फैक्टर है 1 है। ध्यान से देखिए, ऐसा और कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा कि वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। सो 4 और 3 12 के को प्राइम फैक्टर हैं। सपोज अगर 24 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं देन 24 आपका 12 से भी डिवाइड होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय सपोज किसी भी नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर आपको दिया XYZ, अगर वो उस नंबर के को प्राइम फैक्टर से डिवाइड है तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई भी नंबर, कोई भी XYZ कोई भी नंबर है, अगर वो किसी उस नंबर के मतलब कोई भी नंबर है आपको गिवन है और वो उसके को प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो वो उस नंबर से डिवाइड भी होगा। सपोज ये वाला भी देख लो आप, अगर कोई नंबर 9 और 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 और 4 36 के क्या हैं को प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। अगर एनी नंबर मान लो 72 है, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 72 अगर 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, होगा ना 72, 9 से भी हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो ये नंबर आपका 36 से भी डिवाइड होगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना 9 4 जो 36 आएगा आपका, तो ये 36 से भी डिवाइड होगा। और फैक्टर का मतलब आपको पता ही है को प्राइम फैक्टर, जब आप उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो नंबर आ जाता है। सपोज आपने 2 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो ये नंबर जो है 42 आपका 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब 4 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12, सो जो भी नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा वो आपका 12 से भी डिवाइड होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 15। सो एनी नंबर, सपोज 75 एक मेरे पास नंबर है, सो 75 अगर 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो 15 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इन्हीं नंबर से आपका जो है असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको स्किप नहीं करनी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपकी क्या बोल रही है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ दैट नंबर। XYZ कोई भी नंबर है, ये जहाँ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 18 अगर 6 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा, यही होते हैं, ठीक है। 6 तो इटसेल्फ ही है, नंबर इटसेल्फ ही है, उसको तो आप छोड़ो अभी। सो इसके जो और 6 को छोड़ के जो फैक्टर है वो 1 और 2 और 3 है, एक्सेप्ट 6 1 2 3 इसके फैक्टर है, ठीक है। अगर एनी नंबर, इफ़ एनी नंबर सपोज 18 इज डिविजिबल बाय 6, सो ये नंबर इसके जो बाकी के फैक्टर हैं उनसे भी डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी के जो नंबर होंगे उनसे भी डिवाइड होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अब हम 8 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, और 8 को तो आप छोड़ दो क्योंकि नंबर इटसेल्फ है, अभी तो हम जो प्रॉपर्टी समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। सो 1 2 और 4 इसका फैक्टर है। आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने 24 एक नंबर लिया, अगर 24 8 से डिवाइड हो रहा है, होएगा ना, 8 के टेबल में 24 आता है, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 4 से भी डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये रूल क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो वो उसके हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। समझ आया?
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, अब टू को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया ये होता क्या है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने अभी समझी है ना, उसी का जस्ट अपोजिट है ये। वहाँ पे को प्राइम नंबर से जो डिवाइड हो रहा था तो वो उस नंबर से डिवाइड होगा पर्टिकुलर, है ना। जिस नंबर के को प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा था तो वो उस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे ये उसी प्रॉपर्टी का अपोजिट है, उसको समझने की कोशिश करो, अपोजिट है। अगर हमें कोई भी को प्राइम नंबर दिया है, सपोज मुझे को प्राइम नंबर दिया है 2 और 3, 2 और 3 आपका को प्राइम नंबर है। सो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो 2 3 जा 6, सो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब मान लो ये 4 और 3 है, ये हमारी को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 12। सो कोई भी XYZ नंबर है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 24 इज़ डिविजिबल बाय 4, 24 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये दोनों आपके को प्राइम नंबर है 4 और 3, ठीक है। तो इनका जो आप प्रोडक्ट करोगे वो आएगा 12। सो ये नंबर आपका 12 से भी डिवाइड होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी ये बता रही है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ये आपका जस्ट अपोजिट है फर्स्ट प्रॉपर्टी के, ठीक है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया, टू नंबर हुज HCF इज़ 1, HCF तो पता ही है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उनका खाली एक ही फैक्टर होगा 1, वो आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और वो आपको पता है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सपोज दो नंबर दिए हुए हैं 8 और 12, टू नंबर हमें दिए हुए, एक 8 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, और वो किसी भी नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इनका सम, यानी कि अगर मैं 8 + 12 इनका सम निकालूं 20, तो ये भी आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 5 पे जा रहा है ना, 12 + 8। और इसी की जगह 4 ले लूँ मैं, इसकी जगह 4 की जगह 2 कर दूँ तो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर डिवाइड होते हैं 2 से, ये 6 पे जाएगा, ये आपका 4 पे जाएगा 2 के टेबल में। तो अगर मैं इनका सम दोबारा करूं 8 + 12 20, सो ये 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 10 पे आपका चला जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। नाउ कम टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हैं, सेम, दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी मतलब एग्जैक्टली सेम। कैसे सेम है? इसमें आपको सम निकालना है, इसमें आपको डिफरेंस निकालना है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अगर सम डिविजिबल होगा तो यहाँ पे जो है आपका क्या डिविजिबल होगा, उसका डिफरेंस डिविजिबल होगा। सपोज आपने ये नंबर लिया 15 और 35, ये 5 से डिविजिबल है। अब आप इनका डिफरेंस निकालो। अब आप डिफरेंस ये नहीं कि 15 में से 35 माइनस करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर आपने उसका डिफरेंस निकालना है। जो माइनस करेंगे बिगर नंबर 35 और 15 माइनस करेंगे तो ये आपका 20 आ गया। तो अगर ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हैं तो आपका 20 भी जो है 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सपोज अब आप ऐसे ही ले लो 12 और 8, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो अगर ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड है तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 4, तो 4 जो है आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा। आई थिंक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। इस प्रॉपर्टी को आप प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इसीलिए इस पर बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको करनी है प्रॉपर्टीज़, इनको आपको नहीं छोड़ना है और ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी है। इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बन जाते हैं, है ना। तो इन पे 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीज़न बन जाते हैं प्रॉपर्टी से। सो यह आपको बहुत अच्छे से समझ के सारे ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। आपको अगर आपको जो है ये मेरी समझाई प्रॉपर्टीज़ या मेरी जितना भी मैंने आपको आज आपको समझाया है, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, पूरे आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, और आई थिंक अगर आप इतना समझ रहे हो तो आई थिंक आप वर्कशीट भी खुद से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको हेल्प मिल रही है इन सब चीज़ों से, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको नीड है, या जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं नहीं समझ पाते कॉन्सेप्ट को, अगर मेरी वीडियो के थ्रू उनको हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू देम एंड इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइमली। थैंक यू सो मच, टेक केयर।